नमस्कार, स्वागत है आपका द ताजा मेल न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती। बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव की कहानी है जिसे आपको दिखाया जाता है और जिसे आपसे छुपाया जाता है। मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है वह अचानक नहीं है। यह वर्षों से बन रही एक टकराहट का परिणाम है और अब वह खुलकर सामने आ चुकी है। ईरान ने साफ ऐलान किया है, अब हर गलती की कीमत चुकानी होगी। यह बयान सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं है, यह सिर्फ बल्कि एक स्पष्ट संदेश है उन देशों के लिए जो लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते आए हैं। अमेरिका और इजरायल, जिन्हें अक्सर अजेय माना जाता है, अब एक ऐसे प्रतिरोध के सामने हैं जो झुकने को तैयार नहीं है। रात भर चले मिसाइल हमले, ड्रोन की गतिविधियां और समुद्र में बढ़ती हलचल, ये सब संकेत हैं कि अब संघर्ष का स्वरूप बदल चुका है। यह सिर्फ सीमित कार्रवाई नहीं रही, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। ईरान ने जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता को विकसित किया है, वह आज सामने दिख रही है। अयातुल्लाह अली का जिक्र यहां जरूरी हो जाता है। उन्होंने बार बार यह बात दोहराई थी कि चाहे वे रहें या न रहें, ईरान की सुरक्षा और उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज वही विचार जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। नेतृत्व बदल सकता है, लेकिन सोच और दिशा वही बनी रहती है। ईरान ने अकेले नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। हिजबुल्लाह जैसे संगठन इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक गठबंधन का रूप ले चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन का रुख भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसने खुले तौर पर कहा है कि हमले किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह बयान सिर्फ एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं है जो समस्या का रूप बल्कि वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत है। अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही और यही बदलाव इस संघर्ष को और जटिल बनाता है। ईरान की ताकत का एक बड़ा आधार उसकी तकनीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ने उसे एक ऐसी क्षमता दी है जिससे वह दूर बैठे अपने लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। यह पारंपरिक युद्ध से अलग एक नई रणनीति है, जिसमें कम संसाधनों में अधिक प्रभाव डाला जा सकता है। इजराइल, जो अपनी रक्षा प्रणाली को लेकर आश्वस्त रहा है, अब लगातार हमलों का सामना कर रहा है। यह स्थिति बताती है कि कोई भी रक्षा प्रणाली पूरी तरह अभेद्य नहीं होती। वहीं अमेरिका, जिसे लगता था कि यह एक सीमित संघर्ष होगा, अब एक लंबी और जटिल स्थिति में फंसता दिख रहा है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। इसके पीछे एक मानसिकता होती है, एक जज्बा होता है। ईरान ने यह दिखाया है कि जब कोई देश अपने अस्तित्व और सम्मान को लेकर खड़ा होता है, तो वह किसी भी दबाव के आगे झुकता नहीं है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी इस पूरे विवाद का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसने साफ कर दिया है कि वह अपनी इस नीति से पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए यह सिर्फ तकनीकी विकास नहीं, बल्कि सुरक्षा का सवाल है। यही वजह है कि वह लगातार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, चाहे उस पर कितने ही दबाव क्यों न हो। इस संघर्ष का एक और पहलू है समुद्री मार्गों पर नियंत्रण। ईरान ने संकेत दिया है कि वह अपने क्षेत्रीय जलमार्गों की सुरक्षा को लेकर सख्त है। इसका असर सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। तेल की आपूर्ति, व्यापारिक जहाजों की आवाजाही, ये सब इस संघर्ष से प्रभावित हो सकते हैं। भारत का नाम भी इस संदर्भ में सामने आता है। भारत के अपने रणनीतिक संबंध हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ,
तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी। ऐसे में यह संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। कोई भी कदम सीधे तौर पर आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव डाल सकता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा? इतिहास बताता है कि ऐसे टकराव जल्दी खत्म नहीं होते, लेकिन यह भी सच है कि हर संघर्ष का अंत बातचीत से ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस बातचीत तक पहुंचने में कितना समय और कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। आज जो तस्वीर सामने है उसमें एक बात साफ दिखाई देती है। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह दबाव में आने वाला देश नहीं है। उसने अपनी रणनीति, अपनी ताकत और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा मोर्चा तैयार किया है जो उसे मजबूती देता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी अपने स्तर पर सक्रिय हैं। यह टकराव सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक भी है, और इसी के बीच खड़ा है आम नागरिक, जो हर बार इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुकाता है। लेकिन बड़ी तस्वीर में देखें तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, यह उस बदलती दुनिया का संकेत है जहां अब एक तरफा शक्ति का दौर खत्म हो रहा है और नए समीकरण बन रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं यह सिर्फ खबर नहीं है, यह इतिहास का वह पल है जिसे आने वाले समय में एक बड़े बदलाव के रूप में याद किया जाएगा। नमस्कार।